जय जिनेंद्र। तो आज हम बात करेंगे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ दादा की अधिष्ठायिका देवी अंबिका माता के पिछले भव के बारे में। गिरनार पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण कुटुंब रहता था। वहाँ देवीला अपने पुत्र सोमभट्ट के साथ रहती थी। सोमभट्ट का विवाह अंबिका नाम की एक जैन कन्या के साथ हुआ था। अंबिका को जन्म से ही जैन धर्म मिला था, तो जैन संस्कार होने के कारण दान धर्म उसे बहुत ज्यादा प्रिय था। ससुराल पक्ष ब्राह्मण धर्म के नियमों का पालन करने में बहुत ही ज्यादा दृढ़ था, तो उसके पति ने भी अंबिका को जैन धर्म छोड़ने का बहुत आग्रह किया, परंतु बहुत भयंकर कष्ट सहन करने के बाद भी वह जैन धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शादी के बाद सोमभट्ट के सिवा किसी भी पुरुष को राग की दृष्टि से उसने नहीं देखा था। ऐसी सती स्त्री थी वह। श्राद्ध के दिनों पर सोमभट्ट को भारी श्रद्धा थी। एक दिन महान तपस्वी मुनिराज का आगमन हुआ। वह मासक शमन के पश्चात पाड़ने के लिए गोचरी के लिए निकले थे। उसी दिन सोमभट्ट के पिता का श्राद्ध था। अंबिका ने बड़े ही हर्ष और आदर पूर्वक भिक्षा दी। मुनिराज ने धर्म लाभ कहकर आशीर्वाद दिया। दरवाजे के पास एक पड़ोसन यह सब खड़ी देख रही थी। उसने बड़ी ही कठोर आवाज से कहा कि अंबिका, ये तूने क्या किया? श्राद्ध के दिन प्रथम दान तूने मलिन कपड़े वाले साधु को दे दिया। श्राद्ध का अन्न और घर दोनों ही तूने अपवित्र कर दिया। अंबिका ने सुना और अनसुना करके घर के अंदर चली गई। जब अंबिका की सास देवीला घर लौटी तो पड़ोसन ने मिर्च मसाला लगाकर देवीला को सारी बातें कह डाली। देवीला को बहुत गुस्सा आया। उसने अंबिका को बहुत ज्यादा खड़ी खोटी सुनाई। जब सोमभट्ट बाहर से आया तो देवीला ने सारी बातें उसे भी कह डाली। वह बहुत ही क्रोधित हो उठा। अंबिका के ऊपर चिल्ला उठा और कहा कि हे पापिनी, यह तूने क्या कर दिया? अभी कुल देवता की पूजा नहीं हुई है, पितरों को पिंड नहीं दिया है और तूने मैले गंदे साधु को दान दे दिया। आखिर क्यों? निकल जा मेरे घर से, चली जा यहाँ से। क्रोध चांडाल है। जिसको क्रोध चढ़ता है वह चांडाल जैसा क्रूर बन जाता है। सोमभट्ट ने सती स्त्री पर क्रोध करके घर से बाहर निकाल दिया। अंबिका के 2 पुत्र थे, एक का नाम सिद्ध और दूसरे का नाम बुद्ध। अंबिका दोनों को लेकर निकल गई। अपने दुर्भाग्य पर विचार करते हुए मन में नौकार मंत्र गिनते हुए जंगल के मार्ग पर चल पड़ी। अंबिका दोनों बच्चों के साथ गिरनार पर्वत पर आगे बढ़ रही थी। उसके दोनों बच्चों को प्यास लगी। अंबिका चारों ओर देखती पर कहीं भी उसे पानी नहीं दिखा। वहाँ उसे एक सूखा सरोवर दिखा। अंबिका ने सोचा अगर इस सरोवर में पानी भरा होता तो वहाँ एक चमत्कार हुआ। सरोवर में पानी भर गया। दोनों बच्चों ने पानी पीकर प्यास बुझाई। बच्चों को भूख लगी, तब आम वृक्ष के फलों की याचना की। पके हुए मीठे मीठे आम खाकर भूख भी शांत हो गई। यह सब अंबिका के शुद्ध पतिव्रत धर्म का चमत्कार था। अंबिका के घर से निकलने के बाद घर पर भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। सास देवीला जब बड़बड़ाते हुए रसोई घर में पहुंची तो उसने देखा कि जिन बर्तनों में से अंबिका ने मुनिराज को दान दिया था वे बर्तन तो सोने के हो गए हैं। पके हुए चावल के दाने मोती के दाने बन गए हैं। रसोई के दूसरे बर्तन भी रसोई से भरे पड़े हैं। देवीला हर्ष से पागल हो गई। उसने अपने बेटे सोमभट्ट को बुलाया और सब दिखाया। कहा कि देख, अंबिका तो सती है, सती, देख उसका प्रभाव। सोमभट्ट ने सोने के बर्तन देखे। सोमभट्ट अंबिका को ढूंढने निकल पड़ा। उसके पैरों के निशान के अनुसार वो आगे बढ़ता गया। दूर से ही अंबिका को देखकर उसने आवाज दी कि प्रिय, जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। अंबिका आवाज सुनकर कांपने लगी। उसने सोचा कि अब तो ये मुझे निश्चित ही मार देंगे। पति के हाथों से मरना अच्छा है कि मैं स्वयं ही इस जीवन को समाप्त कर दूं। करुणा निधान भगवान अरिष्ट नेमि के स्मरण में तल्लीन बनकर उस परम श्रद्धालु नारी ने तत्काल पास में कुएं में छलांग लगा दी और उसके दोनों बेटे सिद्ध और बुद्ध ने भी गिरकर प्राण दे दिए। जब सोमभट्ट वहां पहुंचा तब उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। उसने भी कुएं में छलांग लगाकर प्राण दे दिए। वह अंबिका ही गिरनार तीर्थ की रक्षिका अंबिका देवी बनी। उसके दोनों पुत्र यक्ष बने और सोमभट्ट की आत्मा अंबिका देवी के वाहन के रूप में उत्पन्न हुआ। देव की आज्ञा से उसने बाघ का रूप धारण किया और वह अंबिका देवी के लिए सवारी के हेतु तत्पर हुआ। जो कोई भगवान नेमिनाथ की सेवा भक्ति श्रद्धा से करता है उसकी मनोकामनाएं देवी अंबिका पूर्ण करती है। ऐसी अंबिका माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं क्षमा करूँ। जय जिन साशु।